भगवान से भी बढ़ता है। हमारे सर्विस में नहीं है इतना जितना जो गुरु लोगों के उसमें है तो ऐसे सबके लिए तो कहे जैसे गुरु गोविंद दो हूँ खड़े काके लाऊं पाए। तो गुरु का स्थान भगवान से बढ़कर है, क्योंकि गुरु जी है शिष्य को जो है भगवान तक जाने का रास्ता बताते हैं। कभी कभी हमसे मिलने और हमें प्रोत्साहित करने इस शिक्षा भवन में आते रहना, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप जहाँ भी जाएं, आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, बस इन्हीं आशा में। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि मैं इतने दूर से आई हूँ। स्टार्टिंग में लगा था शुरू में कि मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगी, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अब मुझे देहरादून जाने का मन नहीं करता है। बहुत ज्यादा प्रिय हो रहा है। तो उत्तरकाशी मुझे पता नहीं था कि गडोली कौन सी जगह है, बनचौरा कहाँ है, ये मुझे पता नहीं। तो मेरे को जो है वहाँ ऑफिस में श्यामलाल जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। बोलो भगवान श्री भोलेनाथ की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तराखंड चिन्याली शॉर्ट के खूबसूरत गांव गडोली से। तो साथियों, श्रावण का मास है, सावन का महीना है और चारों तरफ कुरेड़ी की भंगिमा आप निहार सकते हैं। गांव की चारों तरफ लगी हुई है और आजकल का हमेशा का सीन यही होता है साथियों, है ना। सुबह सुबह उठते हैं और कुरेड़ी लगी होती है। तो चलो फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और हल्की हल्की रिमझिम बरखा लगी हुई है। और साथियों, आज हमारे गांव से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से श्रीमान रतोड़ी जी का भी स्थानांतरण हो रहा है। और साथियों, ये भी विदाई का पल है। गुरुजी ने 20 साल गुजारे हैं, कम से कम 20-21 साल, और अब जा रहे हैं। तो एक लगाव है वो भी टूटने वाला है कुछ समय बाद, क्योंकि अब विदाई है उनकी भी। और ये फिर भावुक पल होने वाला है कुछ देर बाद, क्योंकि मैडम की विदाई परसों हुई थी ना राजकीय प्राथमिक विद्यालय से। तो गुरुजी का भी आज होना है। तो चलिए फिर क्या करना, सरकारी कर्मचारियों का आना जाना तो चलता रहेगा, जैसे विभागीय आदेश होंगे, है ना। तो चलते हैं फिर, गुरुजी की विदाई दिखाते हैं आप सभी को। चलिए फिर। हमारा गांव नीचे सड़क से कुछ ऐसा है, सड़क के समीप है हमारा गांव। और ये देखो ये मनीष है। क्यों अब चलते हैं नीचे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गडोली में और विदाई कार्यक्रम दिखाते हैं आप सभी को। सब गांव वाले जा रहे हैं। सर्वप्रथम माँ बीना पुस्तक धारिणी माँ को सम्मान करते हुए आज के इस विदाई समारोह में मेरे परम स्नेही साथी श्री दिनेश प्रसाद रतोड़ी का स्थानांतरण की शुभ पावन बेला पर उपस्थित मान्य खंडूड़ी जी जो हमारे शिक्षक साथी भी हैं को थोड़ा आमंत्रित करता हूँ इस विदाई समारोह की बेला पर आप भी कुछ कहने की कृपा करेंगे मान्य खंडूड़ी। हमारे साथ 20 सालों तक ऐसे रहे जैसे परिवार का सदस्य रहता है। और जब आप देखते होंगे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो 1-2 दिन रहता है, तो हमें जब अपने घर जाते हैं तो कितना दुख होता है। उसी प्रकार गुरुजी जो है हमारे साथ 20 सालों तक यहाँ पर रहे। हमारे गांव का जो भी कार्यक्रम होता था उनका पूरा सहयोग हमको मिलता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर भी जो है इसी प्रकार अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है अपनी सेवा देंगे। और भगवान दुलेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन जो है सुखमय ढंग से बीते। जय मां, जय दुलेश्वर।
मान्य रतुड़ी जी जीवन के 20 साल यहाँ पे कम्युनिस्ट में काटे आपने, और मान्य परमार जी साहब तो भगवान से भी बढ़ता है। हमारे सर्विस में नहीं है इतना जितना जो गुरु लोगों के उसमें है। नहीं तो ऐसे सबके लिए तो कहे जैसे गुरु गोविंद दो हूँ खड़े काके लाऊं पाए। तो गुरु का स्थान भगवान से बढ़कर है, क्योंकि गुरु जी है शिष्य को जो है भगवान तक जाने का रास्ता बता सकते हैं। आभार प्रकट करें कि हमारे पास शब्द नहीं है, और रतुड़ी जी की याद तो जो है जिंदगी भर आती रहेगी। इन्होंने हमारे गांव बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने हमारे गांव का भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक किसी प्रकार का भी वो हो, इनका सहयोग, इतना मृदुभाषी, इतना इनका सामाजिक दायित्व तो अच्छा कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। और नंबर कम भी आ जाए निराश न होने देने वाली हमारे इस महल शिक्षा के वो गुरु रहे हैं। जिंदगी तो वो नन्ही सी गली है जो खुद खुदा बनता है, और माता पिता उस घर के एक प्यारा फूल बनाते हैं, और गुरु उस फूल में आत्मविश्वास, बोध और क्रांति का मिश्रण करते हैं, लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं और भविष्य को उज्जवल प्रकाश के हाथों संपूर्ण कर देते हैं। ऐसे गुरु रहे हमारे सर। आज आपकी विदाई में क्या कहूं, आंखें बंद कर आई है, हर विद्यार्थी के दिल में यह गिरती हुई आई है। सुना हुआ विद्यालय आंगन आप जैसे गुरु के बिना कैसे अब हम रह पाएंगे। बस इतनी सी दुआ करते हैं, हम बच्चों पर भी कृपा बरसाए रखना। कभी कभी हमसे मिलने और हमें प्रोत्साहित करने इस शिक्षा भवन में आते रहना, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप जहाँ भी जाएं, आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, बस यही आशा में भगवान से ऐसा नहीं करते बच्चे, बस मैं अपने भाषण का विराम एक साइड से करना चाहूंगी। आप हमारे विद्यालय के वो वृक्ष थे, आप हमारे विद्यालय के वो वृक्ष थे, आप जैसे गुरु मिलते हैं। धन्यवाद। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है, और उनको अग्रिम मैदान पे खड़ा किया है। इस चीज के लिए आप बहुत बहुत बधाई की बात है। मिले तो हमें याद करने, आपकी हटाई से आंखों में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें प्रोत्साहित करने वाले जिंदगी तो नन्ही सी कली है जो खुद खुदा बुनता है, माता पिता उसे गढ़ के एक प्यारा फूल बनाते हैं, और गुरु उस फूल में आत्मविश्वास और क्रांति का मिश्रण करता है। रहेंगे। और आज इस विदाई का जो मुख्य कारण है वो भी मैं हूँ। इनका ट्रांसफर नहीं हुआ, इनको मैंने प्रतिष्ठानी चुना है। ऐसे मधुरभाषी हैं, व्यवहार कुशल हैं कि हमारे कई लोग इस क्षेत्र में हैं जो अब रिटायरमेंट की कगार में हैं। हमारे रिश्ते में भी लगते हैं। मैंने उनको बोला यार मेरे को भी 20-22 साल बाहर हो गए, तो जो तुमने रिटायरमेंट जाना ही है तो आप मेरे साथ पारस्परिक कर दो, मैं भी अपने घर जाऊंगा। तुम्हें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद रिटायरमेंट जाना है। लेकिन उन्होंने भी मेरे को समय दिया। उन्होंने बोला देखेंगे जी, सोचेंगे आपके बारे में। ऐसा तो पता ऐसा तो हमें होने का चांस नहीं है, मैं तो ही होगा, पर फिर भी जो आपका जो विवाद रहता है उसमें तो हमें होने का व्यवहार का और महान आदमी हमारे विद्यालय में जो आपका है और हम लोगों से। मैं जब यहाँ आई थी स्टार्टिंग में गडोली में फर्स्ट डे, तो मेरा वेलकम किया था रतोड़ी सर ने, क्योंकि जहाँ मैं कमरा देखने आई थी तो वहाँ हमारे जो मकान मालिक हैं ये लोग नहीं थे,
तो जो पहली चाय पी है मैंने गडोली में रतोड़ी सर के घर पर पी है। मैंने और मेरे हस्बैंड हम सब लोग यहाँ पर आए कमरा देखने के लिए। तो उस टाइम पर तो स्टार्टिंग में तो हमें शुरू में पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। अब जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर एक परिवार जैसा माहौल है। ये दोनों मेरे दादा वहाँ पर रहते हैं। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि मैं इतने दूर से आई हूँ। स्टार्टिंग में लगा था शुरू में कि मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगी, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अब मुझे देहरादून जाने का मन नहीं करता है। बहुत ज्यादा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा। बस लायक तुम्हें बनना है कि तुम्हें सबको दिखाना है। हाँ, हमें रतूड़ी सर ने पढ़ाया है। सर जब तुम्हें देखे ना कि हाँ ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, ठीक है, सर के लिए तुम्हारा गिफ्ट, तुम सर को यदि कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो अब तुम प्रण कर लो कि तुम्हें कुछ बन के दिखाना है। समझ रहे हो? कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो, ठीक है। पहले हम रुक गए, 2 लोग थे, हम रुक गए। मैंने हम कहाँ से आ गए? गढ़वाल से कुमाऊं मंडल में आ गए, इतनी दूर आ गए। हम ज्वाइनिंग ले ना ले, मैंने अपने साथी को कहा, मैंने कहा हम वापस जाते ही चाहे हमारे 2 साल बाद नंबर आएगा, हम उत्तरकाशी में ज्वाइनिंग लेंगे या टिहरी में ज्वाइनिंग लेंगे। इतनी दूर आए, मैंने कहा हम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे, क्या पता ट्रांसफर होता ही नहीं होता। उस समय उत्तराखंड भी बनने वाला था, उस समय उत्तर प्रदेश ही था। उन्होंने कहा, फिर थोड़ी देर हम बैठे, आधा घंटा 1 घंटा, कि भाई साहब हम करते ज्वाइनिंग ले लेते हैं। मैं ठीक है। फिर हमने वहाँ जो है ज्वाइनिंग लिया और 5 साल 6 साल की मेरी वहाँ सेवाएं रही। उसके बाद मैं ट्रांसफर होके जो है उत्तरकाशी आया। तो उत्तरकाशी मुझे पता नहीं था कि गडोली कौन सी जगह है, बनचौरा कहाँ है, ये मुझे पता नहीं। तो मेरे को जो है वहाँ ऑफिस में श्यामलाल चमोली जी बनाड़ी के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई साहब आप गडोली जाओ, मैं गारंटी देता हूँ एकदम रोड पे। मेरे को पहले चलने में थोड़ा दिक्कत थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं पैदल जाना पड़े। मैंने गडोली देख नहीं रखा, बनचौरा देख नहीं रखा। उन्होंने चमोली जी ने कहा कि भाई साहब आप जो है गडोली में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सड़क पे ही स्कूल है और वहाँ हमारे सारे रिश्तेदार है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं अपना छोटा भाई समझ के और आप निश्चिंत होके वहाँ जाओ। और मैंने देख नहीं रखा था, तो मैंने ऑफिस वालों को कहा कि आदेश बनाऊंगा, गडोली का आदेश बनाओ। उन्होंने मेरा जो है गडोली का आदेश बनाया। उसके बाद मैं आया दीवारी खोल तक, सुबह 10 बजे दीवारी खोल पहुंचा। उसके बाद कोई गाड़ी नहीं थी। फिर पहले रास्ता पूछते हुए, पैदल आते हुए और गड़त से होते हुए यहाँ आया, स्कूल में आया। यहाँ इंटरवल हो रखा था। तो उसके बाद गुरुजी लोग कमरे पे जा रखे थे, आए, फिर ज्वाइनिंग हुई। तो कहने का मतलब ये है कि और उसके बाद आप लोगों का प्यार इतना मिला कि 20 साल कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। इतना अच्छा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही घर में आ गया। जो जगह मैंने देख नहीं रखी थी, पहले जानता नहीं था उस जगह को, उस जगह में जब मैंने यहाँ रहा, कार्य किया, आप लोगों के साथ रहा, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिला, तो तब मुझे जो है पता ही नहीं चला कि मैं जो हूँ कहीं बाहर हूँ। ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर में। और अभी भी जो है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ट्रांसफर हो, क्योंकि सडनली हो गया। ये 20 जुलाई की बात है जब हम लोगों की काउंसलिंग थी। इंसान रहा, कभी इधर रहा। अब ऋषिकेश में भी जो है घर है, लेकिन वहाँ भी मुझे कम जानते। लोग बोलते हैं यार शादी ब्याह में दिखता नहीं है, आता नहीं है, तू ही नौकरी कर रहा, और नहीं करते कोई नौकरी। वहाँ भी मुझे कम जानते। तो इसलिए ये है कि कभी कभी जाना होता है वहाँ, महीने में 1-2 दिन गए और उसके बाद आ गए। तो इतना अच्छा सफर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार और मोहब्बत और सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और आपकी भी और सबकी कामना करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। हाँ हाँ अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप।
ग्रुप में ले लेंगे बात। और साथियों, विदाई का जो पल है वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। जिन लोगों ने अच्छा काम करा है समाज के लिए वही जान सकते हैं, वह समाज ही जान सकता है उसको, है ना। उनका कितना महत्व था इस विद्यालय की बाग में। पत्नी नई नई कलियां उगाई है, नए नए बीज बोए हैं, नई नई मालाएं पिरोई है धागे में, है ना। और रतुड़ी सर का तो क्या ही कहें साथियों, इतने छोटे थे ना हम, जब 5-6 साल के थे तब से हैं इस विद्यालय में। हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, पूरा बचपन भी जब भी घर आते थे तो गुरुजी का स्नेह हमेशा मिला। और प्रभु डुलेश्वर से प्रार्थना है जहाँ भी जाएं खुशहाल रहें, सुखमय रहें, उनका परिवार, उनके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहें, वो भी अपने जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। तो चलो फिर विदाई का क्षण है और ये चल रहा है। समस्त विद्यालय प्रांगण से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। देखिए क्रिकेट खेलते थे हम यहाँ पे। साथियों, मेरे साथ है गुरुदेव का चेला अनुज। अनुज कुछ गुरुजी के लिए 2 शब्द बोलना चाहेगा जी। क्या बोलेंगे, बोलिए। रतुड़ी गुरुजी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने 20 साल यहाँ गडोली में गुजारे, उसने अपने घर में नहीं रहे। पहले ग्रेडिंग दे दो। ये सूरज रुक जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुदेव की पुनः आगमन की प्रतीक्षा में रहेगी ग्राम पंचायत गडोली। और ये अपने गांव का सुंदर नज़ारा साथियों, सड़क के समीप ही है अपना सुंदर गांव। ये चल रहे हैं अंतिम ठीक है गुरुजी। तो साथियों, आखिरकार गुरुदेव इस ग्राम सभा को विदा बोल चुके हैं। अब दूसरी ग्राम सभा में अपना डेरा डालेंगे। तो विरह और वेदना तो साथियों पारस्परिक जुड़े हुए शब्द हैं। विदाई हो रही है तो विरह और उसकी वेदना तो आती ही है। तो चलो क्या कहें, गुरुदेव ने जो सिखाया है वो सदैव सराखों पे है। और गुरुदेव के श्री चरणों को सदैव बंदन है, नमन है, प्रणाम है। और इसी शुभकामना के साथ गुरुदेव सदैव आगे बढ़ते ही जाएं, उनका परिवार आगे बढ़े
और हम उनकी चरणों की धूल बने ही रहें हमेशा। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं और साथियों मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और लास्ट में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों को वंदन।